विचार करना 1000 साल पहले हमारी जमीन, भूमि और क्षेत्रफल 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। 1000 साल में 33 लाख राउंड फिगर में एग्जैक्ट 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर क्यों रह गए? एक प्रश्न आपके सामने रखा है। 67 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन चली गई। 33 जो आज है उससे डबल से ज्यादा चली गई। भाइयों, क्यों चली गई? आरएसएस चलता है तो इसके लिए, शिवसेना है तो इसके लिए, विश्व हिंदू परिषद है तो इसके लिए, भाजपा जैसी पार्टी है तो इसके लिए, और हिंदुत्व के जितने सनातन धर्म आर्य समाज संगठन है इसके लिए। 1000 साल में 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर 33 लाख क्यों रह गई? अगर आपके हृदय में अंदर घुस जाए तो रात को ना नींद आनी चाहिए, ना रात को आपको भोजन अच्छा लगेगा। एक बात आपके सामने रखना। दूसरी बात आपके सामने इसी तरह रखना चाहूंगा, इसी तरह केवल बिंदु में रखना चाहूंगा। इस तरह जो हिंदू धर्म दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म, जो हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म, जो हिंदू धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म, पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य आए थे उत्तरी भारत प्रवास पर। कहा, मुसलमानों मेरी एक बात का जवाब देना, 1411 वर्ष पहले तुम्हारे पूर्वज कौन थे? सनातनी हिंदू थे, सनातनी हिंदू। ईसाइयों तुम भी जवाब देना, 2024 साल पहले तुम्हारे पूर्वज कौन थे? तुम्हारे पूर्वज कौन थे? सनातनी हिंदू थे, सनातनी हिंदू थे। पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हमारे थे, पूरी दुनिया में 225 देश हमारे थे, पूरी दुनिया में हम थे। आज 7 महाद्वीपों में केवल एशिया महाद्वीप में रह गए। आज 225 देशों में भारत और नेपाल में रह गए। 830 करोड़ दुनिया की आबादी है, केवल हम 115 करोड़ रह गए। 115 करोड़ की आबादी पर भी संकट है। जो 2 देश है भारत और नेपाल, उस पर भी संकट है। जिस देश के पास राजपूत हो, जाट, गुजर, यादव हो, मराठा हो, वाल्मीकि और सोनकर हो, जो युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते, दुनिया जिनकी प्रशंसा के गीत गाती है, वो देश क्यों हारा, क्यों पीछे हटा? दूसरा विचार करना, जिस देश के पास ब्राह्मण जैसा बुद्धिमान, लड़ने वाला, दोनों चीजों में तेज जिस देश के पास हो, वो देश 1000 साल में हार क्यों गया, गुलाम क्यों रहा? विचार करना भाइयों। तीसरी बात का विचार करना, लोग हमको मारकर चले क्यों जाते? देखिए, इजराइल अक्टूबर महीना 1200 लोग पहले दिन मारे गए, 1200 लोग पहले दिन मारे। राडार और उसकी कूटनीति या खुफियागिरी पहली बार फेल हुई, पर इजराइल का प्रधानमंत्री 1 घंटे के बाद जवाब देता है, अरे हमास वालों ध्यान से सुन लो, ये लड़ाई तुमने शुरू की है, पर लड़ाई समाप्त हम करेंगे। आज ईरान से लड़ाई है, इराक से लड़ाई है, जॉर्डन से लड़ाई है, सीरिया से लड़ाई है, हमास से लड़ाई है, लेबनान से लड़ाई है, हिजबुल्ला से लड़ाई है। इजराइल के 1500 लोग मारे गए अभी तक युद्ध में, और उसने अभी तक 60,000 से अधिक लोग मुस्लिम देशों के मार दिए। ये है इजराइल, 90 लाख का इजराइल। ये है 90 लाख का इजराइल, और ये 145 करोड़ का भारत। अंतर समझ लो, अंतर क्या है? युद्ध का सायरन बजता है इजराइल में, 1 घंटे के अंदर पूरा इजराइल युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। और हम लोग कहते हैं हम कुछ काम कर दें, हम कहते हैं इसके सबूत दीजिए, आपने बालाजी स्ट्राइक की या सर्जिकल स्ट्राइक की, इसके सबूत दिखाइए, इसके सबूत दिखाइए। ये कैसा हिंदुस्तान है? हम कुछ कार्रवाई करें, हमसे सबूत मांगे जाते हैं। भाइयों, 1967 इजराइल पर हमला हुआ। 67 में इजराइल का क्षेत्रफल है 12,000 किलोमीटर, 16,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया, 28,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हो गई उसकी, और उसने इजिप्ट की एयरफोर्स 1 घंटे में खत्म कर दी। और सुनिए, इजराइल के सैनिक मरे 670, इतिहास पढ़ लेना। उसने मुस्लिम देशों के सैनिक मारे 37,000, 670, 37,000।
वहां कोई सबूत नहीं मांगता है। वहां लोग घर में बैठे नहीं रह जाते हैं। जब युद्ध की घोषणा हो जाती है, सायरन बज जाया करता है। पूरा इजराइल छत्रपति शिवाजी की तरह, महाराणा प्रताप की तरह, जाट महाराजा सूरजमल की तरह, राम तुलाराम अहीर की तरह युद्ध के लिए संघर्षरत हो जाता है। जब जब देश ऐसा होगा, 145 करोड़ की आबादी है हमारी। मैं कड़वी बात कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। अगर मैं मार्शल रेस लड़ने वाली जातियां, उनकी सेना बना दूं, 18 साल से लेकर के केवल 35-40 साल की 15 करोड़ की सेना बनेगी। कम से कम 15 करोड़ की सेना बनेगी। जनरल मानेकशॉ जैसा सेनापति हो, जनरल शिवाजी जैसा सेनापति हो, पूरी दुनिया को विजित कर लेंगे। पूरी दुनिया को 15 करोड़ की सेना के आगे टिकेगा कौन भाइयों? ये जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं, इन्हीं बातों पर विचार चिंतन करने बैठे हैं। 4 लाइन बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। समाधान क्या है? 4 लाइन बोलता हूं। आने वाला समय, जब देश को आजादी मिली, 3.5 करोड़ मुसलमान था, आज 28 से 30 करोड़ है। 7-8 साल के बाद उसकी आबादी 45 से 50 करोड़ हो जाएगी। 45 से 50 करोड़ उसकी आबादी हो जाएगी। ध्यान रखना। अभी वो पत्थर फेंकता है, लव जिहाद करता है। भाइयों, गलत बोलता हूं तो टोक देना। पाकिस्तान, बांग्लादेश में कोई हिंदू लव जिहाद करके, लैंड जिहाद करके, वोट जिहाद करके जिंदा रह सकता है? नहीं। जिंदा रह सकता है? कोई जिंदा नहीं रह सकता है। ये हमारा देश है या धर्मशाला? देश है या धर्मशाला? सरकार हमारी, समाज हमारा, देश हमारा। पत्थर हमारे जुलूस पर फेंकते हैं। एक मुसलमान आता है, एक मकान महंगा खरीदता है, धीरे धीरे ऐसी योजना बनाता है, सस्ते में मकान खरीद के पूरा मोहल्ला खा लेता है। 100 हिंदुओं के बीच में 5 मुसलमान होंगे तब भी हम डरते हैं, और उल्टा होता है तब भी हम डरते हैं। गीता हमने गाई है, श्लोक हमने गाए हैं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारता। हम राम के दर्शन करने जाते हैं, लक्ष्मण के दर्शन करने जाते हैं, भगवान कृष्ण दुर्गा माता के दर्शन, हनुमान जी की पूजा करने जाते हैं। भाइयों, माफ करना, हिंदू थोड़ा हिपोक्रेट है। भाई साहब, ये जो है ना, आपको हमको चिंतन करना पड़ेगा, कुछ बातों पर विचार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक किसी महापुरुष ने कहा, मेक दी राम, राम बनो, डोंट फॉलो दी राम। हमको तो अनुयायी बनने में आनंद आता है। घर में, मोहल्ले में किसी का संकट खड़ा हो जाए राष्ट्र विरोधी ताकतों से, तुरंत हम हनुमान जी के सामने बैठे हैं। हे हनुमान जी महाराज, आप नरसिंह का अवतार लेकर खम्मा फाड़ कर आ जाइए। मैं बहुत संकट में हूं, मैं तुम्हारा नालायक निकम्मा शिष्य हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तुम अवतार लेकर, गदा लेकर के कब आ रहे हो? और भगवान ने हमको कहा है, कलयुग में अगर हिंदू डरेगा, उसकी सहायता करने बिल्कुल नहीं आऊंगा। हमारी भी बातचीत होती रहती है भगवान से कभी कभी। उसने कहा, ऐसे लोगों की मैं सहायता करेंगे। ऐसे लोगों की सहायता क्या करनी है हमको? God helps those who helps themselves। ध्यान में आई बात नहीं आई? भाइयों, इन सब लोगों ने जो विचार आपके सामने रखे, इन सब लोगों ने जो विचार आपके सामने रखे हैं, मैं 4 पॉइंट में समेट रहा हूं। नंबर 1, घर टूट रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। भाई भाई का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, सास बहू का प्रेम, ये सब घर को तोड़ रहे हैं। घर अगर टूट गया तो मोहल्ला और गांव में जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, हरिजन की एकता कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। बोलिए, सच बताइए, घरों में कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है पहले? नंबर 2, जातिवाद बहुत बड़ा हुआ है। पर एक बात का विचार कर लेना, मुसलमान 30 करोड़ है भारत में, और चैलेंज देकर कहता हूं, हिंदुओं की कोई जाति 15 करोड़ से अधिक नहीं है। कोई जाति एक सिंगल ले लीजिए, कोई 15 करोड़ से ज्यादा नहीं है। जब सारा हिंदू मिलकर नहीं लड़कवाता है, एक अकेला कोई जाति कैसे लड़ लेगी? राम केवल ठाकुरों के नहीं थे, महाराजा सूरजमल केवल जाटों के नहीं थे, राम तुलाराम केवल अहीरों के नहीं थे, धन सिंह गुर्जर केवल गुर्जरों के नहीं थे। बोलो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पूरे देश के लिए लड़े या अपनी जाति के लिए लड़े थे? क्यों भूल जाते हैं हम? क्यों भूल जाते हैं? तो एक जातिवाद, योगी जी ने क्या कहा है? बटेंगे तो कटेंगे। उनका लाभ किसमें है?
जितने बांटे जाए, डिवाइड एंड रूल, जितना कर सको। तीसरी बात कहना चाहूंगा, संस्कारों का पतन बहुत तेजी से हो रहा है। विचार करो, ईमानदार 47 से पहले ज्यादा थे कि आज ज्यादा है। शब्दों के धनी रकुल रीत सदा चल आई। तो एक, हम जवान के पक्के होते थे, ईमानदार होते थे, चरित्रवान होते थे। दूसरा, बड़ों का मान सम्मान करते थे। बोलो ये बातें थी कि नहीं थी? पतन हो रहा है। और चौथी बात कहूंगा, मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व मेरे जीवन में आना चाहिए। 500 हिंदू खड़े होंगे, एक मुसलमान गोल टोपी पहनकर सीना तान के गुजर जाएगा। आप रेल की बोगी में बेहतर बैठे होंगे, एक मुसलमान होगा तौलिया लुंगी बिछाएगा, नमाज शुरू कर देगा। आप देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा है, तिलक लगा लिया तो, यज्ञोपवीत पहन लिया तो, और कोई मैंने लाल धागा बांध लिया तो, फिर क्या होगा? अरे हिंदू हूं, मेरे जीवन में हिंदुत्व प्रकट होना चाहिए, होना चाहिए। संतों का, मंदिरों का सम्मान होना चाहिए। महाराज जी ने अपने पुराने कार्यकर्ता है, महाराज जी बजरंग दल का काम किया, आज उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली हुई है। क्यों मंदिरों की बात छेड़ी? मंदिर सनातन धर्म का केंद्र है, मंदिर हिंदू गतिविधि का केंद्र है। अगर सरकार मस्जिद और चर्चों को नहीं ले सकती है तो उनको मंदिरों को लेने का भी कोई अधिकार नहीं। व्यवस्था हिंदू करेगा और हिंदू वहां पर अपनी गतिविधि करेगा, हिंदू संगठन की गतिविधि करेगा। भाइयों, तो ये आज हमारा संस्कारों का पतन और हिंदुत्व हमारे जीवन। और अंतिम बात कहूंगा, और सोच समझकर बोल रहा हूं, कोई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने, भाई साहब ने एक बात बोली तो हमको पागल होना पड़ेगा। तो भाइयों, आज ये कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है, ये कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। आपको गौरव इस बात का हो, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। आपको, हमको इस बात का गौरव हो, भारत माँ का बेटा हूँ। आपको, हमको इस बात का गौरव हो, दुनिया में हम नंबर 1 थे और आगे भी दुनिया का नेतृत्व हमने किया था, मार्गदर्शन हमने किया था, विश्व गुरु हम थे और आगे भी हम करेंगे, आगे भी हम करेंगे। जय श्री राम। जय जय। एक मेरे दास यहाँ राघव जी बैठे हैं बहादुरगढ़ से, प्रद्युमन जी बजरंग दल के प्राण संयोजक होते थे, बहुत काम किया है, बहुत संघर्ष किए हिंदू समाज के लिए उन्होंने। उनका बेटा है, मुझे नजर आ रहा था ये रह जाएगा, अन्याय हो जाएगा। मेरे पीछे जय घोष बोलेंगे, जय श्री राम।